हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुहांग एक सपना देख रहा था और तभी उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसे किसी ने रस्सियों में बांध रखा होता है। और फिर वो अपने आसपास देखता है, तब उसे दिखाई देता है कि कारना को भी किसी ने बांध रखा होता है। ये सब देखने के बाद वुहांग कारना को उठाने की कोशिश करता है और उसे आवाज देने लगता है कि कारना उठ जाओ, कारना उठ जाओ। और जैसे ही कारना उठती है, वो वुहांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही यहाँ पर आना चाहते थे, तुम्हें उन बीस्ट के ऊपर भरोसा था। कारना ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वुहांग को वहाँ पर किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है। पैरों की आवाज सुनने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसे लगता है कि अब शायद हमें कोई छुड़ा देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पैरों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि कैट की थी। कैट उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी और खाना रखकर जाने लगती है। ये सब देखने के बाद कारना और वुहांग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। उसके बाद वुहांग बोलता है, हमारे हाथ खोलो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये सब सुनने के बाद कैट बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छुड़ा सकती हूँ। तुम दोनों को बंदी बनाने का ऑर्डर हमारे लीडर ने दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छुड़ा सकती हूँ। बीस्ट के लीडर यानी कैसी के डैड ने ये ऑर्डर दिया है। ये सब सुनने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। उसके बाद कारना बोलती है कि हम तो तुम्हारे दोस्त है ना, तो तुमने हमें क्यों बंदी बना रखा है। उसके बाद कैट बताती है कि ये सब कुछ कारना की वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद कारना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी वजह से ये सब कैसे हो रहा है। उसके बाद कैट बताती है कि यहाँ पर कुछ नाइट्स आए थे और वो लोग कैसी के डैड को यहाँ से लेकर गए हैं। ये सुनने के बाद वहां को पिछली रात की बात याद आती है कि बीस्ट के लीडर से वहां पर कोई मिलने आया था। उसके बाद कैसी बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोल सकती और मुझे ऑर्डर दिए गए हैं। ये सुनने के बाद वहां को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वहां ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर कैसी आती है। कैसी को देखने के बाद वहां और कारना बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। उसके बाद कैसी बोलती है कि तुमने मेरे दोस्तों को बंदी क्यों बना रखा है। कैट बोलती है कि ये सब तुम्हारे डैड का ऑर्डर है। उसके बाद कैसी बोलती है कि भूल जाओ डैड के ऑर्डर को, ये सब मेरे दोस्त हैं और मैं इन्हें इसी वक्त छुड़ा रही हूँ। उसके बाद कैसी दरवाजे पे लगी चेन को काट देती है और वुहांग और कारना को छुड़ा देती है और कारना को इसके ग्लव्स वगैरह वापस कर देती है। तभी पीछे से कैट बोलती है कि तुम्हारे डैड ने जो ऑर्डर दिया है उनका क्या। ये सुनने के बाद कैसी थोड़ी परेशान और हैरान होने लगती है। कैसी बोलती है कि मैं डैड से इस बारे में खुद ही बात कर लूंगी। पीछे से कैट बताती है कि तुम्हारे डैड इस वक्त नाइट्स के टाउन में है। उसके बाद कैसी और कारना और वुहांग ये सभी नाइट्स के टाउन जाने लगते हैं। वुहांग सोचने लगता है कि अभी मेरी राइडिंग स्किल्स लेवल 5 पर है, मुझे किसी के साथ बैठ जाना चाहिए। उसके बाद वो कैसी के साथ बैठ जाता है और बैठने के बाद पूरे मजे लेने लगता है राइड के। इस बीच में वुहांग को वो सब कुछ भी टच हो रहा था, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। ये सब कुछ कारना भी देख रही थी और उसे देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था और थोड़ी जेलसी सी भी फील हो रही थी। बाद वुहांग बोलता है कि कारना तुम जेलिस फील मत करो, वापस आते वक्त मैं तुम्हारे साथ जरूर बैठूंगा। उसके बाद कारना बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। उसके बाद कैसी बोलती है कि हे वुहांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बीस्ट बुरे होते हैं। उसके बाद वहांग बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीस्ट बुरे होते हैं, बल्कि बीस्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत नेक दिल के होते हैं। ये सुनने के बाद कैसी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और तभी कारना भी बोलने लगती है कि हाँ, मेरे हिसाब से भी बीस्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सुनने के बाद कैसी थोड़ा हैरान हो जाती है। बाद वहांग बोलता है कि हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए और वो सब बहुत ज्यादा तेजी से जाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी नाइट्स के शहर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसे देख के कैसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट्स के लीडर और बीट्स के लीडर को दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी नाइट्स को लीडर को चीयर करने लगते हैं कि आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कि बीट्स के लीडर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद नाइट्स का लीडर बोलता है कि आप सभी लोग शांत हो जाइए, मैं जरूर जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। सब कुछ सुनने के बाद कैसी के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद नाइट्स का लीडर कहता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या, तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। उसके बाद कैसी के डैड बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद नाइट्स का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी एक आखिरी मौका देता हूँ, अपनी बीस्ट ट्राइब को मेरे हवाले कर दो, मैं उनका अच्छा ख्याल रखूंगा, उनसे जरूर गुलामी करवाऊंगा। मैंने पहले भी अपना एक साथी तुम्हें समझाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही कैसी के फादर सुनते हैं कि वो उससे गुलामी करवाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। उसके बाद कैसी के फादर नाइट्स के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। नाइट्स का लीडर भी देखता है कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन नाइट्स के लीडर ने अपनी तलवार से उन्हें रोक दिया था।
और उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। उसके बाद कैसी के डैड बोलते हैं लगता है ये कोई पावर देने वाली फ्रूट खाकर आया है। उसके बाद नाइट्स का लीडर बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते थे, तुम्हारे में बस इतनी ही ताकत थी। ये सुनने के बाद कैसी के डैड और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंक कर मारते हैं। कुल्हाड़ी बहुत ज्यादा तेजी से जा रही होती है, देखने में बहुत ज्यादा कूल दिखाई देता है, लेकिन नाइट्स का लीडर उन कुल्हाड़ियों को बहुत आसानी से रोक लेता है। फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये बच्चों वाले अटैक कब तक करते रहोगे मुझ पर। ये सुनने के बाद कैसी के डैड अपने बीस्ट के रियल पंजे से वार करते हैं और उस पंजे को देखकर आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। वो पंजा नाइट्स के लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर नाइट्स का लीडर भी बहुत ज्यादा डरने लगता है, लेकिन जैसे ही कैसी के डैड नाइट्स के लीडर पर अटैक करते हैं उन्हें किसी तरह का बैरियर रोक लेता है। उसके बाद नाइट्स का लीडर उन्हें एक जोरदार किक मारकर बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और तभी वहाँ पर वुहांग आ जाता है। उसके बाद हमें वहाँ पर कैसी और कार्ना को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था, क्योंकि कैसी एक बीस्ट है और उसके पास बीस्ट ईयर है और कार्ना एक नाइट है, इसी वजह से उन्हें छुपना पड़ रहा था। उसके बाद कैसी अपने डैड को देखती है जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और उन्हें देखने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और कैसी वहाँ उनकी मदद के लिए जाने वाली होती है, लेकिन वुहांग उसे रोक लेता है, बोलता है अभी ये सही टाइम नहीं है। उसके बाद वुहांग बोलता है अगर तुम अभी मदद के लिए वहाँ पर गई तो वो तुम्हें भी जान से मार डालेगा। तभी कैसी गुस्से से नाइट्स के लीडर को देखती है और बोलती है डार्क खान, और यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका नाम डार्क खान है और अब से हम इसे डार्क खान ही बुलाएंगे। के बाद कैसी बताती है कि ये डार्क खान है, ये सभी बीस्ट को पकड़कर उन्हें गुलाम बनाता है। ये सुनने के बाद कार्ना भी बहुत ज्यादा हैरान होने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नाइट्स का लीडर बोलता है कि अगर तुम हार मानना चाहो तो अब तुम हार मान सकते हो। कैसी के डैड बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा और अपनी ट्राइब को तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी सौंपूंगा नहीं। ये सुनने के बाद डार्क खान को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से कैसी के डैड के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन कैसी के डैड किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। उसके बाद वो डार्क खान के सर के ऊपर फिर से हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वो बैरियर रोक लेता है। उसके बाद डार्क खान अपनी तलवार से कैसी के डैड के शोल्डर पे बहुत ज्यादा तेजी से वार करता है। ये देखने के बाद कैसी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और उसे अपने फादर की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। उसके बाद डार्क खान अपनी तलवार को बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाने लगता है और कैसी के डैड को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते वो कैसी के डैड को एकदम एंड में ले आया होता है। उसके बाद कैसी के डैड को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, इसकी वजह से उनके आसपास के लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा था, लेकिन उस बैरियर की वजह से डार्क खान के ऊपर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद हमें कैसी के डैड की ट्रू फॉर्म दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। उसके बाद कैसी के डैड बोलते हैं कि अगर अब तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। ये देखने के बाद डार्क खान और भी ज़्यादा खुश होने लगता है और अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। कैसी और वुहांग भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।